अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कस्कास बनाने का तरीका। अच्छे तरीके से धोने के बाद कस्कास को सारी रात भिगो के रखा ताकि वो ग्राइंड अच्छे तरीके से हो सके। अब कस्कास को हम रगड़ने के लिए दोरी के अंदर ऐड करते जाएंगे। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, मतलब ग्राइंडर हो, सिलवट्टा हो, दोरी हो, आप उसकी मदद से इसको अच्छे तरीके से ज़रूर रगड़ेंगे और देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फूल रही है। इसको इस तरीके से फूलना चाहिए, तभी आपका खाना जो है बहुत मज़ेदार बनेगा। प्याज को हम ऑयल के अंदर ऐड कर लेंगे और लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। नमक, हल्दी और लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत इसके अंदर शामिल करते जाएं। मसाला भूनने के बाद अब हमने जो ग्राइंड की हुई थी कस्कास, वो अब इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। जब सारी कस्कास इसके अंदर ऐड हो जाएगी तो फिर अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे और इतना इसको भूनेंगे कि ये ब्राउन हो जाए। भूनने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करने के बाद अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गिल्टी ना बने। गरम मसाला और सूखा धनिया ऐड करने के बाद आपका जो मेन पार्ट है वो ये है कि आपने चूल्हे के पास ही खड़े रहना ताकि इसका 1 से 2 से 3 उबाल जब तक नहीं आते आपने इसको हल्की हल्की आंच नहीं करनी है। जैसे ये पकने के लिए तैयार हो जाएगी तब आपने इसकी हल्की सी आंच करके इसके ऊपर ढक्कन दे देना। कस्कास गाढ़ी हो जाए और ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर धनिया ऐड कर देना है और फ्राई पैन में घी, ज़ीरा और काली मिर्च लेके अच्छे तरीके से उसको गोल्डन मतलब ब्राउन करें और फिर कस्कास को एक बाउल के अंदर डाल दें और उसके ऊपर इस ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसमें 2 बॉइल्ड एग रखेंगे और गर्मा गर्म पेश करने के लिए हमारी कस्कास तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।